घर में छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे मुन्ने बच्चे, कोई 2 साल का है, कोई 10 साल का है, कोई 5 साल का है। सो उनकी हेल्थ पे आज इतना प्यारा टॉपिक लेके आ रहे हैं। और सभी स्क्रीन रेड करें, सबसे पहले तो हार्ट रिएक्शन दें, क्लैपिंग करें, क्योंकि सर ऐसे नहीं आएंगे। सभी स्क्रीन रेड हो जानी चाहिए कि सर आए, और वो 80% सिखाए ना, स्क्रीन रेड देख के वो 100% सिखा जाए हमें। सो क्लैपिंग करेंगे। और मैं वेलकम करना चाहूंगी केशव सर का। मोस्ट वेलकम सर, आपका स्वागत है। आप चैट बॉक्स में जाके भी वेलकम लिखें, केशव सर। थैंक यू सो मच माधुरी मैम। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे हम माधुरी मैम के लिए, जो बहुत ही शानदार तरीके से आज हम सभी के बीच में इस सेशन को उन्होंने शुरुआत की है और आगे भी उसको कंडक्ट करने वाले हैं। तो जबरदस्त होस्टिंग के लिए माधुरी मैम आपका हम बहुत बहुत अप्रिशिएट करते हैं। देन मैं आप सभी का थैंक यू करता हूं कि आप सभी लोगों ने मुझे बहुत ही शानदार तरीके से अपने हार्ट के माध्यम से मेरा वेलकम किया है। थैंक यू सो मच आप सभी को एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार हम सभी जिनके पास भी दोनों हाथ है वो एक बार, मेरा एक हाथ ही दिखाई देगा क्योंकि मैं ऑपरेट भी कर रहा हूँ। और मैं सपोर्टिंग टीम से कहूंगा कि WWC कोड में सुनीता पंकज जी को होस्ट बना दे ताकि वो बाकी लोगों को एंट्री देते रहे। थैंक यू सो मच। तो आज का जो सेशन है वो बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि वो इसलिए नहीं कि वो मैं ले रहा हूँ इसलिए जबरदस्त नहीं होने वाला है। वो जबरदस्त इसलिए होने वाला है क्योंकि आज का सेशन हम सभी, जितने भी हम यहाँ क्लब मेंबर्स फैमिली के रूप में बैठे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होने वाला है। क्योंकि हम सभी के घरों में प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने, चाहे वो बड़े भी हो गए हो ना, तो भी बच्चे तो हमारे लिए बच्चे ही होते हैं। तो हम सभी से आज का क्वेश्चन रिलेट करने वाला है और जबरदस्त तरीके से। लेकिन उससे पहले लेकिन उससे पहले हमें माहौल में आना होगा। जैसा माधुरी मैम ने बताया कि सेशन हमारे लिए बेनिफिशियरी तभी होता है जब हम उसे पहली बात तो ध्यान से सुनते हैं, और दूसरा ये होता है कि अगर आप वास्तव में मोर कॉन्शियस है अपने बच्चों के लिए, अपनी सेहत के लिए, तो हम उसको राइट डाउन भी कर सकते हैं, नोट्स भी हम बना सकते हैं। और तीसरे सबसे बड़ी चीज है माँ शारदा को प्रणाम। जैसे हमारे सीनियर लीडरशिप भरत सिंह साहब कहते हैं कि हमेशा हमें कोई भी ज्ञान की शुरुआत होती है, कुछ भी हम अच्छा करते हैं, हमें माँ शारदा को प्रणाम करना चाहिए। तो एक बार आप सभी हाथ जोड़कर माँ सरस्वती का हम वंदन करेंगे कि हमारा सेशन जो आज मुझे क्लब ने जिम्मेदारी दी है कुछ सिखाने की और सीखने की, वो मैं बखूबी निभा सकूं। तो थैंक यू सो मच। और सबसे पहले हम एक बार माहौल में आ जाते हैं। जो भी लोग बैठे हैं वो एक बार अपने रीढ़ की हड्डी को एक बार सीधा कर ले, है ना, बच्चों का मामला है जी, बच्चों का मामला है, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर ले। एक बार हम माहौल में आएंगे और हम यहाँ पर रोजाना डांस सेशन करते हैं, हमारे लिए डांस सेशन करते हैं, हमारी सेहत के लिए। तो एक बार हमें माहौल में आना होगा। मैं यहाँ पर एक प्यारा सा म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ। जो भी अपने बच्चों को बहुत दिल से चाहते हैं उस वक्त जाए, तो आप सभी को एक बार उन बच्चों के साथ, हो सकते है वो स्कूल चले गए हो सकते है वो अभी तक जागे नहीं हो, लेकिन हमें सबसे पहले अपने बच्चों के साथ कनेक्ट होना होगा ताकि हम पूरे सेशन को आज ध्यान से सुन पाए, समझ पाए। यस। देखो इन्हें, ये है ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये
जमीन पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और अभी हमने अपने बच्चों से कनेक्ट किया है, और इस जो सॉन्ग है उसके बोल है कि खो ना जाए तारे जमी पर, यानी कि हमारे बच्चों का जो बचपन है वो बचपन कहीं न कहीं खो ना जाए, है ना। इस बात की, इस आधुनिकता की दौड़ में, इस आजकल समाज की जो आपाधापी चल रही है, बच्चों से उम्मीदें चल रही है, इस दौड़ में कहीं हमारे बच्चों का बचपन, उनकी सेहत ना छूट जाए, कि वो बड़े तो हो रहे हो लेकिन अनहेल्दी तरीके से हो रहे हो, ऐसा नहीं कोई भी पेरेंट्स चाहते हैं। तो आज का सेशन हम सभी के लिए, पर्सनली मेरे लिए भी जबरदस्त जाने वाला है। तो शुरू करते हैं। आज सबसे पहले अपनी मैं पीपीटी यहाँ शो करूंगा, और हाँ, यस यस मिल गई है। ओके, तो नहीं हुई है अभी, ठीक है। यस, तो अगेन वेलकम करता हूं मैं आप सभी हमारे फैमिली मेंबर्स, इस प्यारे से हैप्पी एंड हेल्दी क्लब के फैमिली मेंबर्स का मैं क्लब परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आगे बढ़ता हूं, बहुत शॉर्ट में अपना परिचय दूंगा क्योंकि विषय आज मेरा नहीं है, वो बच्चों का है। मैं भी इस क्लब में आया था अपनी सेहत को लेकर, जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं। बाई तरफ वाली जो फोटो है मैं ही हूँ, दाई तरफ वाली में भी मैं ही हूँ, और अभी आपके सामने भी मैं ही हूँ, लेकिन इन तीनों में बहुत परिवर्तन है। ये सबसे पहले बाई फोटो वाला जो मैं हूं, ये बहुत अस्वस्थ था, वजन में बहुत ज्यादा था, और कुछ सारी परेशानियां थी, सिम्टम्स थे, नेगेटिव प्रॉब्लम्स बॉडी में आने लग गई थी। लेकिन क्लब ज्वाइन किया, देन उसके बाद मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है आप अपनी दाहिनी तरफ देख रहे हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ इस क्लब के माध्यम से जो मेरा एनर्जी लेवल, जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, और जो मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा है, वो आप अभी स्क्रीन पर सामने देख पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच माय कोच, इस पूरे एनसीसी प्रोग्राम का, जिनकी वजह से आज मैं अपने शरीर में, ना केवल अपने शरीर में बल्कि अपनी सोच में और बहुत चीजों में परिवर्तन कर सका हूं। आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक बहुत शानदार है। ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, अलग अलग एज ग्रुप में हैं। इन बच्चों में हम अपने बच्चों को तलाशे, ढूंढे कि शायद इस फोटो में मेरा बच्चा कहीं ना कहीं बैठा है। और हमारे बच्चे बहुत खिलखिलाना चाहते हैं, बहुत हंसना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हमारे बच्चे बड़े तो हो रहे होते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में बड़े नहीं हो रहे होते, उनको बड़ा किया जा रहा होता है। ये बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं बात कह रहा हूँ, और जानेंगे ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले हमारे बच्चों के साथ बहुत सी समस्याएं होती है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो क्या होता है कि हम जब बड़े होते हैं ना, यानी कि जो बड़े लोग होते हैं उनके साथ तो क्या होता है कि हमारे अंदर कोई शरीर में परेशानी आई, कोई बीमारी आई, मान लीजिए दर्द ही हुआ, तो हम क्या है उसको आराम से महसूस भी कर पाते हैं, और हम अपने परिवार में उसको बता भी पाते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, इस प्रकार का दर्द हो रहा है, या मुझे प्रॉब्लम हो रही है। और डॉक्टर के पास जाकर भी हम बहुत अच्छे से हम डिस्क्राइब कर पाते हैं कि मुझे दिक्कत क्या हो रही है। लेकिन बच्चों के मामले में थोड़ा उलट होता है, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे, 2 से 3 साल तक के बच्चे अपने दर्द को महसूस तो कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपनी माँ को भी ये नहीं बता पाते कि ऐसा होता है ना। अगर आप माएँ जितने भी है एग्री करेंगे मेरे बात से, छोटे बच्चे, हमें ही समझना पड़ता है कि इस बच्चे को दर्द हो रहा है, वो तो ये भी नहीं बोल पाता कि मुझे दर्द हो रहा है, किस टाइप का हो रहा है वो तो बात की बात है, वो तो ये भी नहीं बोल पाता है। तो माँ को, पिता को ही समझना होता है, परिवार को ही समझना होता है, शायद बच्चे को दर्द हो रहा है। ऐसा होता है ना घर परिवारों में, हम महसूस करते हैं यार इसको कोई दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, फिर माएँ जो है हींग विंग जो है नाभि में लगा देती है, इस तरीके के घरेलू उपचार। लेकिन बच्चे ये नहीं बता पाते हैं कि वास्तव में उनको क्या हो रहा है। हम केवल एक एजम्पशन करते हैं, एक एज्यूम करते हैं कि ऐसा हो रहा होगा। फिर बच्चा जब बोलने लगता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, वो बता भी पाता है, वो बोल भी पाता है, मम्मा मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, पापा मुझे यहाँ पेन हो रहा है, या मुझे ये तकलीफ हो रही है। लेकिन एक्चुअल में वो उस तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर पाता है जिस तरीके से हम बड़े लोग करते हैं। इसलिए पेरेंटिंग मोर कॉन्शियस तरीके से करनी होती है। हमें जागृत रहना चाहिए, हमें जागरूक रहना चाहिए कि कहीं बच्चे को ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अब कई बार क्या होता है, समझ के अभाव में, नॉलेज के अभाव में हम कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं। तो आज का इस सेशन लेने के बाद मैं ऐसा मानता हूं, मुझे विश्वास है, जितना भी मुझे मेरे कोचेज ने, इस क्लब ने सिखाया है, कि आज का इस सेशन लेने के बाद हमारी पेरेंटिंग में बहुत ज्यादा, बहुत अच्छे लेवल पर इजाफा होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या समस्याएं होती है बच्चों के साथ।
तो सबसे पहले हम शारीरिक माधुरी में मेरी जो स्क्रीन है वो कोई कटी फटी तो नजर नहीं आ रही है? मोबाइल, अच्छा आप तो लैपटॉप पे है, कोई मोबाइल वाले व्यक्ति बताएंगे? मैं किससे पूछूं? मोबाइल पे है हमारे बीच में सभी लैपटॉप, हाँ आशु जी ठीक है, ओके थैंक यू। ओके, तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो बच्चों को ज्यादातर, बहुत छोटे बच्चों को या टीनेज से पहले पहले के बच्चों को जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है वो होती है उनकी लो इम्यूनिटी होना। उनको इम्यूनिटी पावर नहीं होती है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, इसकी वजह से हम डॉक्टर्स और दवाइयों में गिर जाते हैं। तो पहले इसके कारण जानते हैं कि कारण क्या होते हैं, बच्चों में लो इम्यूनिटी क्यों होती है। बहुत से कारण भी होते हैं और इसके वजह से जो बच्चों में सिम्टम्स आते हैं वो सिम्टम्स मोर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने कहा ना बच्चा बोल नहीं पाता है, बच्चा बोल नहीं पाता है, हमें समझना होता है। तो या तो बच्चों को फ्रिक्वेंटली कोल्ड हो रहा है, कफ हो रहा है, उसको जल्दी जल्दी खांसी जुकाम हो जाता है, थोड़ा सा बादल का मौसम नहीं हुआ, बारिश आई भी नहीं, बारिश का मौसम होने से पहले बच्चों को कोल्ड हो जाता है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं हमारे बीच में, पेरेंट्स के जो है वो इस तरीके की चीजों को फेस कर पा रहे हैं। डायरिया है, बहुत से बच्चों को आपने देखा होगा, बहुत बहुत शॉर्ट पीरियड में उनको दस्त होने लग जाते हैं, बहुत शॉर्ट पीरियड में आए दिन उनको दस्त होने लगते हैं। डिलेड माइलस्टोन, डिलेड माइलस्टोन को हम बाद में जानेंगे, पहले हम जानेंगे डिलेड ग्रोथ। डिलेड ग्रोथ का मतलब है बच्चे की जो शारीरिक विकास है, यानी कि उसके अंग जिस तरीके से बढ़ने चाहिए, पनपने चाहिए, उनका विकास होना चाहिए, वो ग्रोथ थोड़ी धीमी हो जाती है। इसको कहते हैं डिलेड ग्रोथ, यानी कि उसमें लंबाई भी आ जाती है, बच्चे की हाइट भी आ जाती है, और भी कई परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन वो आते हैं। और डिलेड माइलस्टोन का मतलब होता है यहाँ शारीरिक विकास तो हो रहा होता है, दोनों में अंतर है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। डिलेड माइलस्टोन का मतलब है बच्चा बढ़ रहा है, नो डाउट बच्चे के सारे पूरा शारीरिक विकास हो रहा है जिस उम्र में, लेकिन बच्चा मानसिक रूप से वो अपनी एज को अचीव नहीं कर पा रहा है, अपनी एक्चुअल एज को अचीव नहीं कर पा रहा है। कई बच्चों में वो कहते हैं ना कि उम्र के हिसाब से बचपना नहीं जाता है, वो बचपना जो है वो बच्चे में बहुत लंबे समय तक रहता है। तो इसको डिलेड माइलस्टोन कहते हैं। वो अपने जो माइलस्टोन को अचीव नहीं कर पा रहा है, एक्चुअल माइलस्टोन को, नोजिया, जी मिचलाने की प्रॉब्लम जो रहती है वो भी हमारे बच्चों में देखने को मिले, क्रैम्पिंग्स, पेट में ऐठन वगैरह, ये कई चीजें बच्चों में होती है। बच्चे करवटें बदलते हैं बहुत जल्दी जल्दी, बेचैनी रहती है, रात को खड़े हो जाते हैं, उठ जाते हैं, रोते हैं, हम नहीं समझ पाते बच्चा क्यों रो रहा है, हमने उनको कुछ दवाई दे दी इंस्टेंटली रिलीफ के लिए। बहुत सी परेशानियां बच्चों के साथ आती है। और कुछ मामलों में वेट लॉस की प्रॉब्लम भी अगर बच्चों में दिखाई दे रही है, कि बच्चा सब कुछ खा रहा है, पी रहा है, अच्छा भोजन कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसका वेट लॉस होता जा रहा है, उस स्थिति में कहीं ना कहीं उसकी इम्यूनिटी पावर है वो जो वीक होती है। नेक्स्ट चलते हैं, हम किस तरीके से अपने बच्चों की इम्यूनिटी पावर को, मैं थोड़ा सा फास्ट लूंगा क्योंकि आज की स्लाइड्स थोड़ी ज्यादा है इस वजह से। तो बच्चों की नींद को पूरी करने की कोशिश करें, उससे पहले आप खुद जल्दी सोने की आदत डालेंगे तो बच्चे जल्दी सोंगे। टीच गुड पर्सनल हाइजीन, बच्चों को साफ सुथरा रहना सिखाना होता है हमें, किस तरीके से कम ज्यादा नहीं तो खाना खाने से पहले और बहुत से काम करने से पहले हमें गुड हाइजीन को सिखाने होते हैं। वेजिटेबल और फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हमें बच्चों को खाने के लिए देना चाहिए, उनकी आदत थोड़ी हमें डालनी होगी। देन उसके बाद आते हैं कुछ मेडिकेशंस, क्योंकि बच्चों का मामला है, हम इतने ऐसा नहीं कर सकते कि कोई बात नहीं दवाई नहीं देनी है, क्योंकि आजकल के हम पेरेंट्स ही ये कह देते हैं ना, हमारे दादा दादी के उम्र के जो लोग हैं बोले अब बच्चे पहले जैसे नहीं है, तो वहां पर क्या रिस्क लेना ज्यादा ठीक नहीं है। अगर बच्चा परेशान है तो इमिडिएटली हमें डॉक्टर को तो दिखाना ही चाहिए, और जो भी मेडिकेशंस वगैरह वो प्रेस्क्राइब करते हैं उन मेडिकेशंस को हमें बच्चों को देना चाहिए। देन उसके बाद कुछ पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, जितना संभव हो अपने बच्चों को या खुद भी बच्चों को भी पॉल्यूशन से दूर रखना चाहिए। ऐसा नहीं है हम बार बार इतने कॉन्शियस हो जाए कि बिल्कुल ही है जो चेहरे पे हमेशा मास्क लगा के रखना ही, जैसे मान लीजिए कहीं पता है कि वहां धूल उड़ रही है या कुछ गंदगी का काम हो रहा है या सफाई हो रही है, वहां तो कम से कम हमें, ज्यादातर मामलों में बच्चों में इसको हमें थोड़ा ध्यान देना होगा कि सफाई हो रही है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर धूल मिट्टी का काम हो रहा है, या हम किसी ऐसे एरिया से गुजर रहे हैं जहाँ पर फैक्ट्रीज हो, जहाँ पर बहुत पॉल्यूटेड एरिया हो, है ना, जैसे अपने इंडस्ट्रियल एरियाज वगैरह होते हैं, कभी कभी हमारा वहां से गुजरना होता है। तो ऐसे एरिया में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें मास्क वगैरह का यूज करें, या मास्क नहीं हो तो हम
बच्चों के चेहरे पे रुमाल वगैरह बांध सकते हैं, क्योंकि उनका जो ये जो लंग्स वगैरह है ये बहुत कोमल होते हैं, कोई भी ऑर्गन बहुत कोमल होता है, तो वो ज्यादा इफेक्ट करते हैं बनिस्बत बड़ों के, ठीक है। और बच्चों को थोड़ी फिजिकल एक्टिविटीज में भी हमें डालना होगा, चाहे वॉकिंग करे, चाहे कूदे, चाहे रस्सी कूदे, चाहे लटके, या साइकिल चलाए, कुछ भी करे, बैडमिंटन खेले, गेम्स खेले, हमें फिजिकल एक्सरसाइज उनको घर से थोड़ा बाहर निकलने का हमें रखना चाहिए। ब्रेस्ट फीड योर बेबी, अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवाए, जो भी माताएं बहनें हमारे यहाँ पर है, और वो अपने बच्चों को अच्छे मात्रा में, क्योंकि उनका जो पोषण है वो सबसे पहले आपके दूध से ही उसको पहुंचेगा। और गर्भावस्था में भी जब माँ जो खाती है वही हमारे बच्चों को गर्भनाल के थ्रू उस बच्चे को पहुंचता है पोषण। और बच्चा होने के बाद भी जो माँ का दूध होता है वो सर्वोत्तम माना गया है। ये बात अलग है कि आजकल माँ के दूध में भी, माँ का दूध भी शुद्ध नहीं रहा है। सबसे पहले शुद्धतम आहार जो माना जाता था वो माँ के दूध को माना जाता था, लेकिन अब माँ के दूध में भी केमिकल और पेस्टिसाइड पहुंच चुका है। और एक पर्टिकुलर कोई केमिकल होता है, उसका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ अभी, मुझे याद नहीं आ रहा है। उसकी जो तय मात्रा से वो जो फैक्टर, वो जो भी कहेंगे हम तत्व है, एलिमेंट है, वो बहुत तय मात्रा से ज्यादा बढ़ चुका है। तो माँ का दूध भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन जो भी है, आप अपने माँ को ब्रेस्ट, आप जितनी भी माएँ हैं वो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवाएं। और देखा जाता है मेट्रोपॉलिटन जो कल्चर है उसमें ये जानने को मिला है, वो पढ़ने को भी मिला है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि न्यूज़पेपर्स में और सोशल मीडिया के माध्यम से ये मालूम चल रहा है कि मेट्रोपॉलिटन कल्चर में जो आजकल की जो मॉडर्न माएँ हैं, है ना, है टैग, मॉडर्न माएँ जो है वो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवाने से बच रही है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है, ऐसी गलतफहमी है, ऐसी विसंगति उनकी मानसिकता में आ गई है कि ऐसा कराने से उनका फिगर कह लीजिए या बॉडी शेप कह लीजिए या कुछ भी हम मान सकते हैं, वो बिगड़ जाता है, वो मतलब कुछ भी है। तो ये इन चीजों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि हम भी माँ का दूध पीकर ही बड़े हुए हैं। तो अपने बच्चों को उस अधिकार से वंचित ना करें। आगे बढ़ते हैं। एक्सपोज देम टू सम जर्म्स, यानी कि कुछ बैक्टीरिया जर्म से हमें बच्चों को एक्सपोज भी होने देना चाहिए। ऐसा नहीं है हम बहुत ज्यादा मोर कॉन्शियस हो जाए, इसके बारे में हम आगे भी डिटेल में बात करने वाले हैं। छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में, आपने हैंडल पकड़ लिया, आपने गेट खोला, आपने गाड़ी पकड़ी, आपने ये कर लिया, आपने दीवार पे हाथ लगा लिया, हैंड वॉश करो, ये करो। बच्चों, कुछ माएँ जो है बच्चों को डबल टाइम नहलाती भी है, सुबह भी नहलाएंगे, शाम को भी नहलाएंगे। और कुछ कुछ माएँ तो इतनी मोर कॉन्शियस होती है, वो सर्दी में भी नहला देती है बच्चों को। मैंने देखा है, ये समाज में हो रहा है, तब जाकर इस तरीके की चीजें सामने आती है। तो थोड़ा बच्चों को बैक्टीरिया से हमें इंट्रोड्यूस होना चाहिए, क्योंकि बैक्टीरियाज अगर हमारी बॉडी में नहीं होंगे तो हमारे गुड बैक्टीरियाज वो लड़ना ही भूल जाएंगे। बैड बैक्टीरियाज बॉडी में नहीं जाएंगे तो गुड बैक्टीरियाज के पास काम ही नहीं बचा, कोई कोई काम नहीं बचा उनके पास। वो क्या है, जो जो हथियार काम नहीं आते ना उनमें जंग लग जाती है जी। तो अगर गुड बैक्टीरियाज को काम नहीं मिलेगा लड़ने का, फाइट करने का बैड बैक्टीरिया से, तो वो काम ही नहीं करेंगे, फिर इम्यूनिटी पावर हमारी बच्चों की और हमारी भी, या हमारे मामले भी है, लो हो जाती है। तो थोड़ा सा उनको बैड बैक्टीरियाज या दूसरी चीजों से इंट्रोड्यूस होने देना चाहिए। ये कुछ फूड है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब्जियां हैं, कुछ चीजें हैं। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा बहुत बड़ा विषय, गंभीर विषय आता है आजकल बच्चों में। मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मोटापा ये बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है। और मुझे पता है इस क्लब परिवार में भी बहुत से ऐसे टीन एज के जो बच्चे हैं, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 16 साल, ऐसे बच्चे हैं, वो क्लब ज्वाइन कर रखा है उन्होंने, वो अपने बहुत अच्छे रिजल्ट ले रहे हैं। चाइल्ड ओबेसिटी ये बड़ों की ओबेसिटी से भी ज्यादा भयानक स्थिति है, क्योंकि हम तो बड़े हो गए, हमारा तो शारीरिक विकास हो चुका था, हमारे ऑर्गन्स डेवलप हो गए थे, हमारा मानसिक विकास हो गया था, हमारी लंबाई जितनी बढ़नी थी वो बढ़ चुकी थी। तो अब मोटापा आ जाएगा, वो एक सेपरेट समस्या है। लेकिन बच्चों की ग्रोइंग एज में, टीन एज में भी अगर इस तरीके की समस्याएं आएगी और मोटापा बढ़ जाएगा, तो बच्चा अपने चाइल्डहुड को खो देगा, वो अपने बचपन को खो देगा। क्योंकि जिस बच्चे का मोटापा है, जिस बच्चे में मोटापा आ गया है, जिसका वजन बढ़ गया है दोस्तों, वो बच्चा बच्चा नहीं रहा है, वो बड़ा हो गया है, वो एडल्ट हो गया है, वो 30, 40, 50 साल की एज में चला गया है। तो उस बच्चे को बच्चा ना माने, उस बच्चे को आपको एज ए एडल्ट आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा। डील नहीं करना है उसको बड़ों की तरह, मैं डील नहीं बोल रहा हूं, आपको उसको
जो है आपकी जागरूकता ऐसी होनी चाहिए कि मेरा बच्चा बच्चा नहीं रहा है। आधार कार्ड के हिसाब से तो हो सकता है वो 11 साल का हो, वो 15 साल का हो, 9 साल का हो, लेकिन अब वो बच्चा बच्चा नहीं रहा है, वो बच्चा बड़ा हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं बहुत सी ऐसी चीजें हमारे सामने आती है समय रहते आती है कि न्यूज़पेपर में, ये तो मैं बहुत सीमित कटिंग्स लगा पाया हूँ। और ये तो कल की न्यूज है। ये जो राइट हैंड साइड में देख रहे हैं ना, बचपन में दुबले, 9 साल की उम्र में मोटे हो रहे हैं कई बच्चे, ये अभी कल की ही न्यूज है। आई थिंक शायद दैनिक भास्कर या राजस्थान पत्रिका, दोनों में से एक है। ये कल की न्यूज है। तो इस तरीके की जो चिंताएं हैं वो हमारे मीडिया की तरफ से, और आप देख रहे हैं इसमें साफ लिखा हुआ है कि बहुत से ऐसे यहाँ पर लिख रहा है डबल बर्डन ऑफ मॉल न्यूट्रिशन, यानी कि जब बच्चों में पोषण की कमी होती है तो उस पर डबल बर्डन आता है कि कुछ बच्चे 9 साल की, 8 साल की एज तक बिल्कुल ठीक होते हैं, धीरे धीरे फिर वो कमजोर होते हैं और अचानक से उनमें मोटापा बढ़ा है। ऐसी भी संभावनाएं देखने में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। एक समस्या ये भी है कि आजकल बच्चे फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, इसलिए वजह से उनका मोटापा भी बढ़ता जा रहा है। पहले के बच्चे, मैं मेरा भी बता दूं, पहले हम क्या है, जब खेलते थे ना, जब छोटे थे, बच्चे थे, तो खेलते खेलते किसी पड़ोसी के घर चले जाते थे और वहीं खेलते थे, नींद आ जाती थी, सो जाते थे। फिर जो है हमारे पेरेंट्स हमें लेने आते थे गोद में, जगाते तो नहीं थे, लेकिन ऐसा कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि हम बचपन में खेलते खेलते जो है पड़ोसी के घर में खेलते खेलते सो जाते थे। होता था ना ऐसा। और पहले के क्या, बुरा भी नहीं मानते थे। आजकल तो क्या, बच्चों को अलाउ नहीं करते पड़ोस में आना जाना। मुझे खुद को याद है, तीसरे चौथे घर में हम खेलते थे उनके बच्चों के साथ में, और नींद आ जाती थी, वहीं खा लेते थे और वहीं अच्छे से जो है, फिर बाद में अरे वो आया नहीं। पहले माँ बाप भी इतने ज्यादा वो नहीं लेते थे पेन कि कहाँ होगा, किसका होगा, कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। लेकिन आज समाज में कुछ विसंगतियां आई हैं, इसलिए बच्चों का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। तो ये चीजें ठीक है, लेकिन हमें कैसे ना कैसे करके बच्चों को थोड़ा सा आउटडोर करवाना चाहिए। पहले के बच्चों को जो है खींच कर घर में लाना पड़ता था, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और आजकल के बच्चों को खींच कर बाहर निकालना पड़ रहा है। ये इस फोटो के माध्यम से हमें बताया गया है। आगे बढ़ते हैं हम। और यस, ये कुछ मैं कारण बता रहा हूँ, चाइल्डहुड ओबेसिटी क्यों आ जाती है, कुछ रीजंस है। फैमिली की ईटिंग है, अगर आपके परिवार में खाने पीने की आदतें खराब है तो बच्चा मोटा होने वाला है, डेफिनेटली होने वाला है। फूड एडवर्टाइजिंग, यानी कि जो विज्ञापन चल रहा है टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, बच्चा उससे जो है इम्प्रेस होता है, और वो चीजें उसके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है कि मुझे ये चीजें खानी है। अनहेल्दी टेस्ट प्रेफरेंस, यानी कि आपके जो टेस्ट का जो प्रेफरेंसेस है वो अनहेल्दी हो चुका है। आपकी जीभ लप लपाती है ना, जीभ लप लपाती है ऐसा खाना खाने के लिए बच्चों का। उनको घर का खाना पसंद नहीं होता है, वो उनको बाहर का कितना भी खिला लो, लेकिन जैसे ही घर का खाना आता है वो मना कर देते हैं। एक्सपोजर टू अनहेल्दी फूड, अनहेल्दी फूड को हम माँ बाप ही एक्सपोज करते हैं, है ना, ज्यादा। बर्थडे पार्टी हुई, कुछ घर में इवेंट हुआ, तो घर में बनाने की बजाय हम बाहर से ऑर्डर करके मंगा लेते हैं। तो ये भी एक कारण है अवेलेबिलिटी ऑफ। और आज फूड जो है बहुत आसानी से अवेलेबल हो चुका है। हमारे आदित्य सर बताते हैं कि वो जोमेटो और स्विगी से, जब वो इस कम्युनिटी में नहीं आए थे, तो चोरी छुपे भी वो मंगा लेते थे, ऐसा वो बताते हैं, मुझे ध्यान है। तो आजकल फूड की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत आसान हो गई है। आप ऐप खोलो, तुरंत जो भी खाना पीना है, और रात को 2 बजे 3 बजे जब आपको मंगाना है, और बच्चे ऐसा कर भी रहे हैं। आप अपने आसपास ही घर में परिवार में झांक के देख लो, ऐसे बच्चे हैं जो रात को पढ़ाई करते हैं और 2 3 4 बजे जब उनको भूख लगती है तो स्विगी जोमेटो से ऑर्डर करके मंगा लेते हैं। फिजिकल इनएक्टिविटी है, इंक्रीज सिटिंग टाइम ज्यादा हो गया है बच्चों का, कंप्यूटर हो चाहे टीवी हो, मोबाइल हो, लेक ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, डिप्रेशन, बच्चे भी आजकल तनाव में है, चिंता में सब है। और स्किपिंग ब्रेकफास्ट, नाश्ता नहीं करना, ईटिंग एडल्ट पोर्शन साइज, बड़ों के समान पोर्शन साइज करना, क्योंकि वो थाली में खाना खाने बैठते हैं तो एक रोटी से ज्यादा नहीं खाएंगे। लेकिन पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, नूडल्स, पास्ता, मोमोज, ये चीजें आती है ना, तो वो बड़ा पोर्शन साइज अपना कर लेते हैं। ओबीज पेरेंट्स, अगर आप बच्चे पेरेंट्स ओबीज है, पेरेंट्स में मोटापा है, तो ज्यादातर संभावना, मैं ये नहीं कह रहा है ये कि बिल्कुल सत्य ये 100% होगा, लेकिन ज्यादातर मामलों में अगर पेरेंट्स मोटे हैं, ओबीज है, तो संभावना है उनके बच्चे भी ओबीज हो सकते हैं, ओवरवेट हो सकते हैं, क्योंकि घर की लाइफ स्टाइल, खाना पीना सब वैसा ही होता है, हो सकता है। इसके कुछ वो भी होते हैं, परिणाम भी होते हैं कि अर्ली ऑनसेट डायबिटीज,
बच्चों में जल्दी डायबिटीज, यानी कि बच्चों में डायबिटीज आ रही है, बच्चे इंसुलिन ले रहे हैं। मैंने बहुत एज ए वेलनेस कोच मैं बहुत परिवारों में जाता हूँ, वहां पर पता चलता है कि वो बच्चा 8 साल का, 9 साल का, इवन 6 साल के बच्चा भी वो उसके इंजेक्शंस लगा रहा है ना, इंसुलिन ले रहा है, वो इंसुलिन इंटेक कर रहा है। अर्ली ऑनसेट हार्ट डिजीज भी आने वाली है, क्योंकि आपका बच्चा बच्चा नहीं रहा है। अगर बच्चा मोटा है तो बच्चा बच्चा नहीं है, बच्चा बड़ा हो गया तो उसको भी हार्ट डिजीज आ सकती है। इंक्रीज रिस्क ऑफ लाइफस्टाइल रिलेटेड कैंसर सच एज ब्रेस्ट एंड कोलेस्ट्रॉल कैंसर, कोलेस्ट्रॉल कैंसर भी आ सकता है। बुलिंग, बच्चा बहुत शैतान हो जाता है। जो बच्चे ओवरवेट होते हैं ना, आपने देखा होगा, वो बच्चे शैतानी करना तो बच्चों का परमो धर्म है, मैं शैतानी की बात नहीं कर रहा। अननेसेसरी जो दिमागी शैतानियां होती है ना, ये करना वो करना, क्योंकि बच्चे का विकास अब शारीरिक रूप से तो हो रहा नहीं है, तो उसके अंदर जो हार्मोन्स है ना उसके, वो हार्मोन्स कहीं दूसरे गलत कामों में लगता है। डिप्रेशन में बच्चे हैं, पुअर सेल्फ एस्टीम, उसके आत्मविश्वास में कमी आ जाती है, अस्थमा अटैक्स की भी संभावना बढ़ जाती है। अर्ली पुबर्टी, ठीक है ना, ये भी बहुत जल्दी जो है, हाँ, बच्चा ज्यादा एज में चला जाता है ना। इंक्रीज रिस्क ऑफ डेथ इन अर्ली एडल्टहुड, यानी कि बहुत कम एज में हमने सुनने को मिला है कि आजकल जैसे जैसे उसकी टीन एज खत्म होती है बच्चे की, अगर वो मोटापे में टीन एज में बड़ा हुआ है तो उसके अर्ली डेथ की भी संभावना बढ़ जाती है, और ऐसा देखने में भी आ रहा है। देन ये कुछ पैक्ड फूड की जो है, हम ये जो मैंने बोला ना अनहेल्दी फूड, बच्चे जो टीवी पर देखकर, विज्ञापन देखकर या हमारी आदतों को देखकर, तो आप देख सकते हैं इस स्लाइड में सब कुछ बता रखा है। ये कुछ पेपर की कटिंग्स है, न्यूज पेपर्स की, कि अच्छे अच्छे ब्रांडेड जो हमारे कंपनीज है, अच्छे अच्छे ब्रांड्स का जो फूड है, वो भी जो है बहुत ज्यादा अनहेल्दी हो चुका है, बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है। ये हम देख ही सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरी एक और समस्या आती है, बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ना। आजकल देख रहे हैं बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही है हाइट के मामले में, और बहुत से माँ बाप इससे परेशान भी है। इसके भी बहुत कारण हो सकते हैं, हम फास्ट चलेंगे, कारण कुछ भी हो सकते हैं। ज्यादातर मामलों में हमारा खराब खान पीन, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी नहीं होना, कुछ जेनेटिक्स रीजन हो सकते हैं, कुछ क्लिनिकल रीजन भी हो सकते हैं, कुछ हार्मोनल इनबैलेंस भी हो सकता है, और माल न्यूट्रिशन यानी कि पोषण की कमी की वजह से भी, जो हार्मोन बच्चे के लंबाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, जो हार्मोन बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, उस हार्मोन को अगर पोषण नहीं मिल पाता है तो वो हार्मोन अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाता है। और मैं आपको बता दूं, लंबाई बढ़ाने के लिए जो जिम्मेदार हार्मोन है वो बच्चे की टीन एज तक ही अपना काम करता है। अगर आप 17-16 साल की एज तक अपने बच्चे की जितनी लंबाई निकालना चाहते हैं, आपके पास भरपूर मौका है। आप अपने कोच से बात करके, कम्युनिटी की मदद करके लेकर, न्यूट्रिशन एड ऑन करके, अभी आपको जितने प्रयास करने हैं कर लीजिए। 18 साल की एज क्रॉस करते ही, 18 साल आते आते तो वो हार्मोन वैसे ही थोड़ा डाउन चला जाता है उसकी वर्किंग, और 18 साल के बाद टीन एज खत्म होने के तो तुरंत बाद जो है, फिर लंबाई बढ़ाने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो जो है इनएक्टिव हो जाते हैं, बॉडी बनाना बंद कर देती है। देन ये शारीरिक समस्याएं हमने अभी पता करी। देन उसके बाद है, बच्चे अभी जो है स्ट्रेस में है, बच्चे भी स्ट्रेस में है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा अभी आप देखो सबको अलग अलग डिप्रेशन है। आप देखो समाज में एक व्यक्ति है, उसको अपने बिजनेस का डिप्रेशन है, धंधे का डिप्रेशन है, एक नौकरी करने वाले को अपने नौकरी का डिप्रेशन है, समझ रहे हैं, और बच्चों को पढ़ाई का डिप्रेशन है। इसके अलावा सास को बहू का डिप्रेशन है, बहू को सास का डिप्रेशन है, वो दोनों एक दूसरे से परेशान है, तो वो तनाव लेकर सो रही है, तनाव लेकर उठ रही है। ये मजाक के लिए था, जिन पर लागू नहीं होता है वो अपने पर लागू ना करे, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब है, हमारे दिमाग में तनाव है किसी ना किसी रूप में, चाहे वो रिश्तों को लेकर हो, चाहे काम धंधे को लेकर हो, चाहे पढ़ाई को लेकर हो, चाहे करियर को लेकर हो, कैसे ना कैसे हमारे दिमाग में आज तनाव है, और यही तनाव हमारे बच्चों के माइंड पर भी है। यहाँ पर हमारी पेरेंटिंग और ज्यादा मोर कॉन्शियस होनी चाहिए, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि उस समय के बच्चे में और आज के बच्चे में दिन रात का अंतर आ गया है। और यहाँ जब मैं बच्चों की बात करता हूं तो केवल वो नन्हे मुन्ने जिनको हम गोद में लेते हैं वो भी इसमें शामिल है, और लगभग 18 साल तक की एज के बच्चे भी इसमें आज की इस हेल्थ टॉक में शामिल है। तो बच्चों में स्ट्रेस आ गया है, उसके भी कई रीजन हो सकते हैं। पढ़ाई का तनाव बहुत ज्यादा है जी,
पढ़ाई का तनाव बहुत ज्यादा है, जो उम्मीदें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ बढ़ गई है, पेरेंट्स की उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बच्चा तो आज भी नेचुरल रहना चाहता है, वो स्कूल जाकर घर आकर खेलना चाहता है, लेकिन माँ बाप जैसे ही वो स्कूल से आता है उसको खाना खिलाते हैं, खाना खिलाते ही तुरंत उसको ट्यूशन भेज देते हैं। वो बच्चा ट्यूशन से आता है, ट्यूशन पढ़कर आता है, देन उसके बाद उसको गेम्स में भेज देते हैं, उसको ड्राइंग में भेज देते हैं, उसको डांस में भेज देते हैं, उसको स्विमिंग में भेज देते हैं। यानी कि माँ बाप चाहते हैं मैं अपने बच्चे को पता नहीं क्या बना दूं, दुनिया का ऐसा व्यक्ति बनाना चाहते हैं जो हर काम में परफेक्ट हो। और पता है मजे की बात क्या है, मैं पीपीटी स्टॉप करता हूँ। मजे की बात क्या है, ज्यादातर मामलों में माँ बाप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके पड़ोस के माँ बाप ऐसा कर रहे हैं। दिखावा, हर चीज में दिखावा, कि मैं अपने बच्चों को रेगुलर किसी एक्टिविटी भी ज्वाइन करवा रखा है, उसको हमने ट्यूशन भी लगा रखा है, स्कूल भी लगा रखा है। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पड़ोस वाले भी ऐसा ही कर रहे हैं, मेरी ननद भी ऐसा ही करती है, मेरी भाभी भी ऐसा ही करती है। ये सामाजिक विसंगतियां हैं, ये हो रहा है समाज में। तब जाकर इस तरीके की दिखावटीपन, बच्चों से सब मत करवाओ जी, सब चीजें बच्चे ही कर लेंगे तो आप भी तो कुछ करेंगे। आप सीख लो ना हारमोनियम बजाना, आप सीख लो ना स्विमिंग करना, आप सीख लो ना डांस करना। क्यों बच्चों को ही क्यों भेजना चाहते हैं हम? बच्चों को ही क्यों भेजना चाहते हैं? हम कर लेना, ये काम बड़े हो गए ना, निकालो समय। नहीं साहब, हमारे पास तो समय नहीं है जी, समय नहीं मिलता कब करे, समय ही नहीं मिलता कब करे। तो बच्चों से पूछा है कभी उनको समय मिलता है क्या? आप उन पर थोप रहे हैं, उनको सिखा नहीं रहे हैं, उनका भविष्य नहीं बना रहे हैं। और जब मैं आप बोलता हूं ना, उसमें मैं भी शामिल हूं। यानी कि आप उनको कुछ बनाना नहीं चाहते हैं, बल्कि आप समाज को दिखाना चाहते हैं। देखो जी, हमारा बच्चा वो एक्टिविटी भी सीखने जाता है, वो माइंड गेम भी सीखने जाता है, वो मैथ्स की पजल सीखने भी जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि मेरे पड़ोसी के बच्चे भी जाते हैं, मैंने भी करवा दिया। बच्चों से तो पूछो बेटा आपको टाइम मिलता है क्या? बच्चा कहेगा मम्मा मैं खेलना चाहता हूँ, मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ, मैं आपके साथ कैरम खेलना चाहता हूँ। नहीं, लेकिन हम हर काम पैसों से करवाना चाहते हैं। पे करो बच्चों को सिखा दो, पे करो बच्चों को सिखा दो। नहीं जी, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा। बच्चों, वो कहते हैं ना, खो ना जाए तारे जमी पर। आपके तारे जमी पर नहीं खो जाए, उनको आसमान में चमकाना है, तो हमें उनको उनके बचपन को बचपन ही रहने देना होगा। असफल होने का डर, बहुत उम्मीद है पेरेंट्स की बच्चों की। आप देख रहे होंगे कोटा में क्या हो रहा है आजकल। कोटा शिक्षा की नगरी, हमारे यहाँ बहुत से लोग कोटा से भी कनेक्टेड है, आए दिन खबरें आती है। बच्चे क्या गलत कदम उठा रहे हैं, पता है क्यों? असफल होने का डर या असफलता का परिणाम। मत करो इतनी उम्मीदें, भगवान ने सबको कुछ ना कुछ दे के भेजा है, वो करेगा। आप भी कोई, हम भी कोई जन्म पत्री में लिखवा के नहीं लाए थे कि हम वेलनेस कोच बनेंगे, हम बिजनेसमैन बनेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। सब चीजें माहौल से सीखी जा सकती है, ठीक है। और बच्चों को समय नहीं दे पाना, मैंने वही कहा, बच्चों को समय दे। जो आप पैसा पे करके दूसरे को मौका दे रहे हैं ना आपके बच्चों के साथ खेलने का, समय स्पेंड करने का, वही मौका अपने लिए ढूंढे, बच्चों को समय दे थोड़ा। आगे बढ़ते हैं। और मोबाइल सबसे बड़ी किस किस की सिरदर्दी है, एक बार हैंड रेस करेंगे। ये समस्या किस किस के साथ है, जल्दी से। मेरे साथ भी है और थी, बहुत हद तक मैंने कंट्रोल किया है, और मैं इसके लिए थैंक्स करता हूँ इस कम्युनिटी का। ये मुझे कम्युनिटी ने ही सिखाया है ना। कोई बहुत बड़ी शर्म की बात नहीं है, ये घर घर का मामला है, ये घर घर की बात है। तो आप अपने आप को अलग महसूस ना करें इसमें कि साहब ये मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है। सबकी है, देख लीजिए, दुनिया भर के हैंडरेज आ गए हैं। तो ये जो मोबाइल की समस्या है ना, ये सब चीजें, मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल, आंखों में समस्या। आज देखिए मोटे मोटे ग्लास के चश्मे चढ़ रहे हैं बच्चों के, उनकी आंखें नहीं दिख रही। इतना मोटा, मैंने अभी करीबन महीने सवा महीने पहले एक छोटी सी बच्ची, लगभग उसकी एज रही होगी 8-9 साल की, उसके इतना मोटा ग्लास चढ़ा हुआ था कि उसकी ओरिजिनल आंख नजर, मोहन सर, ओरिजिनल आंखें नजर नहीं आ रही थी उसकी, इतना मोटा ग्लास। कमाल हो गया जी। मोटापा, सिर दर्द, गर्दन और पीठ में दर्द, बच्चों के खान पान और नींद में समस्या, ये सारी समस्याएं हैं। और
थोड़ा सा कॉन्शियस बने। ये देखो, ये अभी ये जो है ना, ये भी अभी कुछ दिन पहले की न्यूज कटिंग है। 60% बच्चे रोज 5 घंटे मोबाइल चला रहे हैं, 5 घंटे। एडल्ट्स के लिए भी 1.5 से 2 घंटे से ज्यादा अलाउ नहीं है, एडल्ट्स, हम लोगों के लिए। और 60% बच्चे रोजाना, आप गौर करो एक बार, टाइमिंग पता चल जाएगी। 60% बच्चे रोजाना 5 घंटे से ज्यादा मोबाइल चला रहे हैं जी। नींद की समस्या आ रही है, बच्चे सो रहे नहीं। बोले हमारे बच्चे सोते ही नहीं है, 12 बजा देते हैं, सोते ही नहीं है। कैसे सोएंगे? सारी नींद तो उसने मोबाइल ने ले ली उनकी। आंखों में जो नींद पैदा करने वाले जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, या जो कुछ भी कहें, वो सारे तो उस फोन ने ले लिए। कैसे सोएंगे? ठीक है। और ये पता है, ये समस्या ऐसे नहीं आई है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आप देखो, एक माँ अपने बच्चे को मोबाइल, बोले साहब बच्चा खाना नहीं खाता, प्लेट में जो रखा है उस पर गौर ना करे, वो खाना ही खिला रही है ना। कुछ लोगों की नजर प्लेट पे है। किस किस की नजर प्लेट पे है? प्लेट में क्या रखा है? प्लेट में कुछ भी रखा हो, हमें फोटो देखनी है। फोटो में क्या दिख रहा है जी? कि बच्चे को आजकल कितने लोगों के साथ ये समस्या है, इस फोटो में कौन माँ अपने आप को इस महिला की जगह महसूस कर रही है? कौन माँ अपने आप को इस महिला की जगह महसूस कर रही है, और गोद में जो बच्चा बैठा है उसे अपने बच्चे की जगह महसूस कर रही है ना? और मोबाइल तो आपके पास होगा ही अलग अलग, है ना? तो ये जो समस्या है ना, ये समस्या में हम बच्चे को दोषी ठहरा देते हैं, बच्चा दोषी है। बच्चा दोषी नहीं है जी, बच्चा दोषी नहीं है। ये समस्या ऐसे नहीं आई है, ये समस्या किसने पैदा करी है? ये समस्या हमने ही पैदा करी है। अब पूछो जी कैसे? ये इसका जवाब मिलेगा अगली तस्वीर में। कैसे? ऐसे। बोले ऐसे कैसे? बोले ऐसे ऐसे कि आप जब बच्चा छोटा था, जब वो मोबाइल नहीं जानता था, तब आप क्या करते थे? उसको खाना भी खिलाते थे, साथ में अपना मोबाइल भी यूज यूज करते थे। खाना भी खिला रहे हैं और मोबाइल भी यूज कर रहे हैं। जब बच्चा मोबाइल पकड़ना और देखना समझना नहीं जानता था, लेकिन वो आपको जानता था, मेरी माँ क्या कर रही है, मेरे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। उनको पता है कि जब मैं खाना खा रहा हूं, तब एक डिवाइस हम दोनों के बीच में है, एक कोई चीज है जो दोनों के बीच में है। तो बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड उस तस्वीर को कैप्चर करता रहता है, रोजाना डेली बेसिस पे कैप्चर करता रहता है। और जब वो बच्चा समझदार होता है, तो वो तीन की जो जोड़ी है ना, तीन चीजों की जो जोड़ी, वो उसकी माँ या पेरेंट में कोई भी हो सकता है, वो उसकी माँ और वो मोबाइल, ये तीनों जोड़ी को बच्चा भी नहीं तोड़ना चाहता है। इस वजह से ये समस्या इन दिनों घरों में चल रही है। यस और यस। अभी ठीक है, अच्छा लग रहा है। माँ बाप सोच रहे हैं कि सेशन तो हम बच्चों का था, ये तो हमारे ऊपर ही आ गया, बड़ों के ऊपर आ गया। हम ही है जिम्मेदार, हम ही है दोषी। फिर बच्चे के लप्पड़ थप्पड़ लगा देते हैं, खाना है तो खाने तो मत खा, है ना? इस तरीके की संभव, फिर बोले मेरे को तो इसने परेशान करके रख दिया, मेरे तो ये औलाद क्या हुई है, मेरा तो जीना आराम हो गया। फिर ऐसी ऐसी बातें होती है। मेरे तो भगवान ये स्कूल चले जाए ना, जो ज्यादा बढ़िया है। पता नहीं ये स्कूल वाले छुट्टियां क्यों देते हैं। बोले पड़ोसी के बच्चों के स्कूल 24 तारीख को खुल गए, पड़ोसी के बच्चों के स्कूल 24 तारीख को खुल गए। ये मेरी ही औलादों के स्कूल, पता नहीं स्कूल वाले चाहते क्या है, इनके स्कूल क्यों नहीं खोलते हैं। ऐसी आवाजें आती है घरों से, मेरे घर से भी आती थी। मैं एक्सेप्शनल नहीं हूँ, है इंक्लूडिंग हूं मैं भी इसमें। ठीक है। तो ये दोषी हम माँ बाप ही होते हैं इसमें। फिर बच्चों पे दोषारोपण करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ ये देखो, ये बहुत आजकल की एक नई समस्या है, और की है जो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। अब आप देखिए तस्वीर से, आप समझ रहे होंगे कि क्या मैटर है। हेलीकॉप्टिंग पेरेंटिंग कर रहे हैं आजकल के पेरेंट्स। हेलीकॉप्टिंग पेरेंटिंग, तू जहां जहां चलेगा, मेरा साया साथ होगा, तू जहां जहां। ये वाली पेरेंटिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है जी। बच्चों को हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग नहीं देनी है। उनको बड़े होने दो, कुछ चीजें उनको खुद से करने दो। हर चीज में मैं ही परफेक्ट हूं, मैं ही तुझे जो मैं कहूं वैसा ही करना है। व्हाट इज हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग?
बीइंग ओवर प्रोटेक्टिव, सुरक्षात्मक जो आपके मन में भावना है, उस भावना को बहुत ज्यादा हद तक माए या पेरेंट्स ले गए हैं। बहुत बात पर बच्चों की छोटी छोटी चीजों को पुटिंग एक्सेसिव प्रेशर ऑन, अपने बच्चों के ऊपर, एक्सेसिव प्रेशर ऑन चिल्ड्रंस, माइक्रो मैनेजिंग, छोटी छोटी बातों पर टोकना, छोटी छोटी बातों पर, नहीं ये गलत है, उसकी उम्र के हिसाब से, उम्र का ध्यान नहीं है लेकिन नहीं करना है। इंटेंस डिजायर टू प्रोवाइड अ डिफरेंट चाइल्डहुड, यानी कि अपने बचपन, यानी कि हमारा पेरेंट्स चाह रहे हैं, पता है आजकल के पेरेंट्स क्या चाह रहे हैं, मेरे बचपन से अलग बचपन मैं मेरे बच्चों को देना चाहता हूं। ये भावना उनके मन में घर कर गई है, मेरे बचपन से अलग बचपन, बहुत अलग बचपन। ठीक है, आप सुख सुविधाएं दे, होना भी चाहिए, लेकिन जो उनकी नेचुरल परवरिश है वो नेचुरल तरीके से ही होने दे। हर चीज में जो बच्चों को माइक्रो मैनेजिंग कर करके उनको हमने क्या बना दिया है, डिपेंडेंट बना दिया है। वो बच्चे सेल्फ डिसीजन नहीं ले पाएंगे, बच्चे सेल्फ डिसीजन नहीं ले पाएंगे। वो बच्चे, वो हर चीज में फिर जब बड़े हो जाते हैं ना, उनको छोटी छोटी बात पूछने में माँ बाप से शर्म आती है। फिर वो इधर आपने सेल्फ डिसीजन की पावर नहीं बनाई उनकी, इस वजह से वो क्या करते हैं, वो बच्चा पढ़ाई में, हम कितने ही उनके नंबर ले आए, जैसे भरत सिंह साहब कई बार हमें सिखाते हैं, ये टॉपिक भी वो लेते हैं कि बच्चा पढ़ाई में, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं हुई है, शायद 3-4 गुरुवार थर्सडे माइंडसेट प्रोग्राम के पहले की बात है, अगर हम ध्यान से सुनते हैं तो सेशंस को, कि बच्चों को संस्कारित करना, उनमें एक नेचुरल जो है उनमें डिसीजन करने की पावर करना, ये बहुत जरूरी है। हमने छोटी छोटी बातों को बच्चों को टोकना, ये कर दिया। अभी मैंने एक टॉपिक में आया था ना कि हाइजीन मेंटेन करना, तो ओवर हाइजीन मेंटेन करना भी नहीं सिखाना है। आपने गेट की कुंडी खोल दी, हैंड वॉश करो। आपने गाड़ी का गेट पकड़ लिया, हैंड वॉश करो। आपने दीवार को हाथ टच कर लिया, हैंड वॉश करो। मिट्टी में नहीं खेलना है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और भी कई चीजें, दूसरी बातें खाने पीने के मामले में है, उनके बड़े होने के मामले में है, उनके कपड़ों के मामले में है, उनकी पढ़ाई के मामले में है। उनको बहुत ज्यादा आज ही संस्कारित कर दूंगी जी मैं तो मेरे बच्चों को, गीता रामायण सबके श्लोक भी आज ही पढ़ा देंगे और सारी चीजें भी आज ही करने वाले हैं हम। इतना प्रेशर बच्चों के ऊपर। और ये देखो, ये परसों की न्यूज है, ये परसों की न्यूज है, परसों या तरसों, बस इससे ज्यादा नहीं, परसों या तरसों की न्यूज है। इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है कि, ये मेरे क्या ढक रहा है, ये दिख रहा नहीं है ऊपर का, इसको आप पढ़ लीजिए। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि, कहाँ गया, हाँ, रेशम में लिपटे बच्चे, रेशम में मतलब बहुत ज्यादा मोर पेरेंटिंग, बहुत ज्यादा है ना, कि रेशम मतलब नाजुक, नाजुकता के साथ अपने बच्चों को पालना। ये हमारे जो पंख, बच्चों के जो पंख है ना, कैसे नापेंगे भविष्य का आसमान, बात वही आ गई ना, हो ना जाए तारे जमी पर। तो आप इतने मोर, और ये पता है एक चीज मैं और थोड़ा सा इससे अलग बोलूंगा, ये जो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग है ना, कोई अदरवाइज ना ले, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग वहां बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, जहां पर समाज में 2 लड़कियां या 3 लड़कियां होने के बाद जब लड़का होता है ना घर में, तो उन पेरेंट्स की उस औलाद पर, उस बच्चे पर एक हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग आ जाती है, केवल पर्टिकुलर उस बच्चे पर नाजुकता इतनी आ जाती है उसकी पेरेंटिंग में। आपने भाई दो, पहले भी 2 बच्चों को बड़ा किया है, चाहे लड़की स्वरूप ही बड़ा किया हो, लेकिन ये एक मानसिक विसंगति है, ये मानसिक विसंगति है। जैसे ही 2 लड़कियों के बाद, 3 लड़कियों के बाद घर में बेटे का जन्म हुआ, तो उस बेटे के ऊपर जो है इतनी हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कर दी जाती है कि वो बेटा बड़ा होकर उन अपनी बहनों से, जो 2 बहनें 3 बहनें थी ना, उनसे भी अगर देखा जाए ना, तो इंटेलिजेंस के मामले में कम होता है वो बच्चा। थोड़ा सा ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं और सेशन को ओवर करेंगे हम, क्योंकि समय तो हो चुका है, लेकिन बच्चों का मामला है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हमारे बच्चों में आ गई है, और पोषण के नियरली ऑल डिजीज कैन बी ट्रेस्ड आउट विद न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी।
न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो बच्चों का शरीर जो है बढ़ता हुआ शरीर होता है, और उस समय अगर उसको हमने ऑयलिंग नहीं करी, यानी कि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दिया, तो उसके जो हार्मोन्स जो शरीर भगवान खुद ब खुद बनाता है बॉडी में, उन हार्मोन्स को पोषण नहीं मिल पाता है, और पोषण नहीं मिल पाने की वजह से वो हार्मोन अपने प्रॉपर काम नहीं कर पाते हैं। चाहे वो फिजिकल ग्रोथ हो, चाहे मेंटल ग्रोथ हो, चाहे इंटेलिजेंसी वाली ग्रोथ हो, ये सारे जो विटामिन मिनरल्स है, इसकी कमी के कारण जो जो रोग हो जाते हैं और जो सिम्टम आते हैं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और ये वो सारा खाना पीना है। अगर आप चाहते हैं मेरे बच्चे में एक भी कमी नहीं रहे न्यूट्रिशन की, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा, और डेली बेसिस पे आपको ये सारे आइटम उसको खिलाने होंगे। तब जाकर आपका विटामिन ए, विटामिन बी, बी2, बी विटामिन, बी6, 12, विटामिन सी, डी, ई, के, एल, एम, ए टू जेड, जितने भी विटामिन मिनरल्स है, ये आपके बच्चे के शरीर में तब जाएंगे जब आप ये सारा का सारा भोजन उसको थोड़ी 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 मात्रा में खिलाएंगे दिन भर। ठीक है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। और फाइनली बात ये है कि ये सारी बातें एक तरफ, सारी बातें एक तरफ, और ये जो चित्र है लास्ट में, अगर आप अपने बच्चे को बहुत अच्छी पेरेंटिंग कर रहे हैं, आप उनको अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आप उनको अच्छे कपड़े पहनने को दे रहे हैं, आप महीने में एक बार उनको घुमाने ले जा रहे हैं, उनको साल में एक बार और अच्छी जगह घुमाने ले जा रहे हैं, उनको बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनका उनके मार्क सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके खुद के संबंध, आप माँ बाप के, पेरेंट्स के खुद के संबंध खराब होंगे, तो हम अगर बच्चे से ये कल्पना करेंगे कि मेरा बच्चा दुनिया का सबसे सुंदर, सबसे इंटेलिजेंट और राम बनकर हमारे बीच में बड़ा होगा, तो हम ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आप कितना ही बच्चों को अच्छा खिला ले, कितनी ही अच्छी परवरिश दे दे, कितनी ही अच्छी लग्जरी लाइफ दे दे, कुछ भी कर ले, लेकिन अगर आपके घर के, घर का माहौल, आपके पति पत्नी के जो संबंध है, उसके, आप तो पति पत्नी है, लेकिन उस बच्चे के लिए आप उसके माँ बाप है, अगर उसके माँ बाप के व्यक्तिगत संबंध, घर में चीखा चिल्ली करना, चिड़चिड़ापन करना, ये करना वो करना, आए दिन छोटी छोटी बातों पर घर का माहौल खराब करना, बच्चों के सामने करना स्पेशली, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका अच्छा खाना धरा रह जाएगा, आपके अच्छे महंगे महंगे स्कूल धरे रह जाएंगे, आपके अच्छे महंगे कपड़े लत्ते धरे रह जाएंगे, आपके उनको अच्छी लाइफ देने का जो अभी सिलसिला चल रहा है, ये सब कुछ धरा रह जाएगा, अगर हम पेरेंट्स अगर अपने माहौल को नहीं बदलेंगे। तो ये अमेजिंग न्यूट्रिशन जिसकी वजह से मेरे बच्चों के जीवन बदला है, मेरा बेटा जो कि 5 साल की एज में 4 बार हॉस्पिटलाइज्ड हो चुका था, क्योंकि उस समय हमारे जीवन में ये डायनोशेक नहीं था, और मैं अपने इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता हूँ, जहां पर मैं बैठा हूँ, ये मेरे लिए मंदिर स्वरूप है। मैं यहाँ सर बैठ कर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जब से मेरे बेटे के जिंदगी में, हमारी जिंदगी में डायनोशेक और सिंपली प्रोबायोटिक आया, मिरेकली, भगवान की कृपा से, इस क्लब की कृपा से, मेरे कोच की कृपा से, मेरा बेटा जो 5 साल में 4 बार हॉस्पिटलाइज्ड हो चुका था, जब वो 5 साल का हुआ था, बच्चा था, वो बहुत छोटा बच्चा था, तब जैसे ही, और हर महीने लगभग 4 से 5 बार डॉक्टर विजिट करवाना, मुझे जयपुर के ऑलमोस्ट सारे डॉक्टर्स के मोबाइल नंबर, क्लिनिक कहाँ बैठते हैं, कौन से हॉस्पिटल के डॉक्टर है, ये सब मुझे रट गया था। हम दूसरों को गाइड भी करने लग गए थे, दूसरों पेरेंट्स को उस डॉक्टर को दिखाना बहुत अच्छे हैं। ये सारा माहौल, जैसे ही जीवन में डायनोशेक सिंपली प्रोबायोटिक आया, ये सारा का सारा सिनेरियो बदल गया, और आज मैं मेरे रिजल्ट से ज्यादा, मीनाक्षी के रिजल्ट से ज्यादा अगर मुझे गर्व होता है तो इस डायनोशेक पे गर्व होता है, क्योंकि जब बच्चे ने लेना शुरू किया, और 1 चम्मच डायनोशेक की मैं भी मेरे शेक में ऐड कर लेता हूँ। बहुत शानदार न्यूट्रिशन है, बहुत फायदे हैं। थैंक यू सो मच, आप अपने कोच से संपर्क करें। थैंक यू सो मच, और ओवर टू यू माधुरी मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत अमेजिंग सेशन था आज का, है ना? हिला दिया सर ने मेरे को तो लगा कि बिल्कुल मतलब अमेजिंग सा।
मेरा बचपन याद दिला दिया सर ने। थैंक यू सो मच केशव सर, बहुत अमेजिंग सेशन था। हम सिर्फ अपनी 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 बातें करते हैं, 18+ वाले लोगों की बातें करते हैं, टॉपिक वही रहता है ना। लेकिन आज का टॉपिक था हमारे नन्हे मुन्नों का, क्योंकि उसी से परिवार बनता है, उनकी खिलखिलाहट, उनके रोने की आवाज से मतलब घर गूंज उठता है। और हम कैसे ट्रीट करते हैं, दे थप्पड़ दे थप्पड़, नहीं ये गलत है। बहुत अमेजिंग था। हम जैसा करेंगे हमारे बच्चे वैसा करेंगे। बहुत अच्छा लगा, लेकिन पहले ही टेक्निकली हैंड रेज आ गए। मैं चाहूंगी आप सभी डाउन करें। आज दिखावे की जिंदगी नहीं करनी है, मुझे दिखावा नहीं करना है, रियलिटी। तो हैंड डाउन करें, सभी हैंड डाउन करें, हमारे पास समय लिमिटेड है ना। तो एक बार हैंड डाउन करें। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज के टॉपिक से बदलाव कौन करे। आज के टॉपिक से अपने परिवार में अपने बच्चों के लिए ट्रूथफुली बदलाव कौन करेगा, दिखावा नहीं कि हम डायनो शेक देते हैं, फलाना करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये नहीं। बदलाव कौन करेगा। वेरी गुड। सो सभी के टेक्निकली हैंडेज आ चुके हैं, तो सबसे पहले मैं लेना चाहूंगी। ओके, करिश्मा मैम आप अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। जी मैम, आप बताइए कि आज के सेशन से आपने क्या सीखा कि ये बदलाव मैं जरूर करूंगी। ये कि हम बच्चों को डांटते रहते हैं, वो काम करते थे। जैसे केशव सर ने बताया कि बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए। जब भी कोई गलती करते हैं तो हम थप्पड़ मार देते हैं, कुछ नहीं सोचते कि क्या सही है क्या गलत है। तो बहुत अच्छा, सर ने बहुत अच्छा नॉलेज दिया है कि हम अपने बच्चों को प्यार से रखें, डांटे नहीं, किसी की होड़ नहीं करें कि पड़ोसी ऐसा करता है वैसा करता है। हम अपने बच्चों को अब प्यार से रखेंगे और घर में भी सुख शांति रखेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, तो हमारे बच्चे वैसे ही बनेंगे। संस्कारी बनाए बच्चों को। सो करिश्मा मैम, ये आज की बात थी कि आप कुछ बदलाव करेंगे, लेकिन क्या आप अपने बच्चों की हेल्प पे काम कर रहे हैं यहाँ से। हाँ जी, मैंने अपने बच्चों को डायनासेक प्रोबायोटिक दे रही हूँ मैं अपने बच्चों को। Okay. तो आपने क्या बदलाव देखा। वो जो छोटा वाला बच्चा था, जैसे गिरता था वो चलते वक्त, अब उसमें चेंजेस है, वो नहीं गिरता है, कम बहुत कम गिरता है। और थोड़ा हेल्थी भी होने लग गया है वो, पहले बहुत वीक था वो। वेरी गुड, अमेजिंग। हम यहाँ अपना तो रिजल्ट ले रहे हैं। थैंक यू सो मच करिश्मा मैम, आपसे बात करके अच्छा लगा। हम यहाँ अपना तो रिजल्ट ले रहे हैं, लेकिन क्या हम अपने बच्चों का ध्यान रख पा रहे हैं। क्या हम उनकी हर परवरिश का पालन कर पा रहे हैं। मैं खुद एक टीचर हूँ, 14 साल हो गए, मैंने यही देखा है कि पहले पढ़ाएंगे, फिर ट्यूशन भेजना, और फिर ट्यूशन में भी टीचर को कि मैम अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो, मेरे बच्चे के फुल आउट ऑफ फुल नहीं आ रहे। अरे बच्चा है वो, क्लास में 36 बच्चे हैं, तो 36 के 36 थोड़ी ना फर्स्ट रैंक आ जाएंगे। तो अपने बच्चों का ध्यान रखें, और स्पोर्ट्स में अगर वो जाना चाहते हैं उसमें कराएं, बाकी और चीजों का ध्यान रखें। आगे मैं चलती हूँ। ओके, शीतल मैम आप अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग जी मैम, बताइए क्या आप मिस्टेक कर रहे थे, अब क्या सुधार करेंगे। मैम थैंक्स करना चाहूंगी केशव सर का, उन्होंने बहुत अच्छी नॉलेज दी। और मैम इस कम्युनिटी में आने से पहले बच्चों को हम कुछ भी दे देते थे, ये सोचते थे कि कुछ तो जा रहा है उसके पेट में, बाहर की चीजें कुरकुरे चिप जैसे वो मांगता था उनको सब चीज, उसको सब चीजें देते थे। लेकिन इस कम्युनिटी में आने के बाद पता चला हमें बच्चों को क्या क्या चीज हमें देनी चाहिए, क्या चीज उनको नुकसान कर रही है। और मैम मैं जब इस कम्युनिटी में आई थी तो मेरा बेटा 2 साल का था, मैं तब से ही उसको डायनो शेक दे रही हूँ, है ना। और उसके रिजल्ट्स ये हैं मैम, मैंने किसी से नहीं पूछा ना, मैंने किसी की सुनी, बस मैंने सेशन सुना, रिजल्ट सुने और मैंने उसको देना स्टार्ट किया। और मैम उसकी जो हाइट है वो अच्छी, मतलब काफी अच्छी उसकी ग्रोथ हो रही है। उसका माइंड का जो आईक्यू लेवल है वो बहुत अच्छा हो रहा है। उसको मतलब सारी चीजें बहुत अच्छे से याद रहती है कि हाँ ये हुआ था, बहुत पुरानी चीजें भी उसको याद रहती है, हाइट बढ़ रही है। और मैम इसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत, मतलब बहुत ज्यादा वीक था पहले, मतलब हॉस्पिटलों के चक्कर लगते थे। और अब टचवुड की शायद पिछले साल 1.5-2 साल से मुझे शायद 1 या 2 बार हॉस्पिटल जाना, विजिट करना पड़ा। ये मेरे लिए डॉक्टर्स का जो खर्चा है वो कम हो गया, मतलब खत्म हो गया। तो मैं बहुत थैंक्सफुल करना चाहूंगी इस कम्युनिटी का, और मेरे कोच केशव सर जो पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा गाइड करते हैं बच्चों, उसके बच्चे के लिए। तो बहुत ही, और मैं जो न्यूट्रिशन है बहुत शानदार है, मैं भी मेरे शेक में इसको एक स्पून डालती हूँ, तो थैंक्स। अ, शीतल में भी क्वेश्चन था। आपने बोला वो जो भी डिमांड करता था, चिप्स कुरकुरे बिस्किट चॉकलेट, जो भी बच्चे डिमांड करते हैं हम पूरी करते हैं।
तो जी जब हमारे कोच हमें बताते हैं कि बच्चों के लिए भी न्यूट्रिशन है, तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, ये हेल्दी तो रहेगा ना? तो क्या आपके दिमाग जी। में कभी ऐसा क्वेश्चन आया कि मेरे बच्चों के लिए ये वाला क्यों? नहीं मैम, कभी नहीं, क्योंकि हम न्यूट्रिशन जो ले रहे हैं, हमने जो लिया, हमने उसके रिजल्ट्स देखे है ना। और मैंने मेरी मदर को दिया तो मैंने उनका रिजल्ट देखा, तो मैंने एक बार भी क्वेश्चन ये नहीं किया उनसे कि क्यों देना है ना। कभी क्वेश्चन नहीं किया, उन्होंने बताया कि हाँ ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, मैं भी देता हूँ। तो मैंने किसी से भी नहीं पूछा, इवन हस्बैंड से भी नहीं पूछा, और मैंने उसको देना स्टार्ट किया। और बहुत मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट है। मतलब प्रोबायोटिक मैम, कभी जैसे उसका नॉर्मल जैसे जुकाम खांसी होते थे तो मैं उसको डॉक्टर के नहीं ले जाती हूँ, उसको मैं प्रोबायोटिक देती हूँ, और डायनोशिक मेरा डेली रहता है, तो उसी से वो ठीक हो जाता है। ओके ओके, थैंक यू सो मच शीतल मैम। हमने सोचा ही नहीं है ना कि हमें बच्चों को डायनोशिक देना है या नहीं देना, क्योंकि गुड न्यूट्रिशन है। हम और चीज कराते टाइम कुछ सोचते नहीं है, किसी से पूछते नहीं है कि हमें ये देना है या नहीं देना। अब मैं एक मुझे एक जन दिखे थे, रवीना मैम दिखे थे मुझे, डॉक्टर रवीना मैम, अगर वो हैं तो उनको एक बार स्पॉटलाइट करें, सपोर्टिंग टीम। रवीना मैम मुझे दिखे थे, डॉक्टर रवीना मैम। यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। आई होप, वेरी गुड। आई होप कि मैम आपने ये, आपको सेशन अच्छा लगा होगा। पर आप एक डॉक्टर हैं है ना यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको पिकअप किया है। तो आज का सेशन में आपने क्या सीखा, और मैम एक डॉक्टर के बिहाफ पे आप क्या लोगों को सजेशन देना चाहेंगे? मैम सबसे बड़ी चीज तो कि लोगों को पहले लगता है जब डायनोशिक की बात आती है कि अभी तो ये पाउडर है, हम बच्चों को क्या ही दें, पाउडर से तो नुकसान हो जाएगा। तो पहली चीज तो आप ये देखिए कि आप दिन भर में बच्चे को दे क्या रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स का माइंड सेट होता है रोटी खिलानी है, रोटी खिलानी है। अब सोचिए रोटी में है क्या, कार्बोहाइड्रेट्स और कुछ भी नहीं ना। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सुबह से लेकर रात तक हम बच्चों को क्या दे रहे हैं, और उसमें अगर हम डायनोशिक ऐड करते हैं तो वो बहुत सही है। बिकॉज मेरा बच्चा तो अभी करीबन 15 महीने का है एंड उसको मैं डायनोशिक देती हूँ। हाँ ये 2 साल के बाद दिया जाता है, बट डेफिनेटली हम छोटे बच्चे को भी दे सकते हैं, बस उसका अमाउंट आप कम कर लीजिए। लाइक मैं उसको हाफ स्कूप भी देती हूँ पूरे दिन भर में। एंड बेनिफिट ये है कि इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो गई है उसकी, बीमार नहीं पड़ता। जैसे वो 6 मंथ से 11 मंथ के बाद मैंने शुरू किया, तो उससे पहले जो वो बार बार बुखार आता था, तबीयत खराब होती थी, वो अभी नहीं होती है। एंड इम्यूनिटी काफी अच्छी हो गई उसकी, बाकी बहुत एक्टिव रहता है एंड बहुत सही है। तो पेरेंट्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि पाउडर है जम जाएगा, नुकसान हो जाएगा। बहुत सही है न्यूट्रिशन, और डेफिनेटली सबको ऐड करना चाहिए। थैंक यू सो मच रवीना मैम। देखिए, ये प्रोडक्ट है ना, ये न्यूट्रिशन, ये डॉक्टर्स के लिए नहीं है, ये किसी टीचर के लिए नहीं है, ये किसी इंजीनियर के लिए नहीं है, ये हम सभी के बच्चों के लिए है। क्योंकि हड्डियां, मसल्स, ब्लड, सब चीजें हमारे बच्चों के अंदर है, तो वाई नॉट हम उन्हें क्यों नहीं दे रहे? क्यों हम सोच रहे हैं, क्यों इतना दिमाग लगाते हैं, जब हम हजारों लाखों रुपए कोचिंग्स में, है ना, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बुक्स पे, इस पे इन्वेस्ट करते हैं, तो क्यों ना इतना सा बॉक्स हमारे बच्चों के लिए ले लिया जाए? क्या वो हमारे लिए आगे जाकर हमारा भविष्य नहीं है? हमारा फ्यूचर है हमारे बच्चे। और सर ने ये तो न्यूट्रिशन की बात थी, लेकिन सर ने बताया कि घर का माहौल, जैसा घर का माहौल होगा वैसे बच्चा बढ़ेगा। तो हम ये ना उम्मीद करें कि बच्चा, हम तो कुछ ही नहीं है ना? आज हम 20,000 कमा रहे हैं, हम सोचते हैं हमारा बच्चा 10 लाख कमाए, लेकिन क्या आप वैसा खुद कर पा रहे हैं कि बच्चा वैसा करे? क्या हम खुद वैसा बन पा रहे हैं कि बच्चा वैसा करे? तो पहले बच्चों के लिए आप खुद आइडियल बने। आप दूसरों की तरफ इशारा करते हो, फलाने का बच्चा, वो देखो वो ऐसा, लेकिन हमें खुद को आइडियल बनना है। मैं इसलिए ऐसा कह पा रही हूँ क्योंकि आई वॉज फेस, मैंने ये चीजें फेस की है, इसलिए आज मैं बता पा रही हूँ। क्योंकि हम कहीं ना कहीं वो बचपन भूल जाते हैं जो हमारे साथ हुआ होता है, और वापस से वही रिपीटेशन चलता है, हम अपने बच्चों के साथ, फिर वो अपने बच्चों के साथ, फिर वो अपने बच्चों के साथ। तो इस रिपीटेशन को रोकिए, इसको यहीं स्टॉप कीजिए, क्योंकि ये रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सीकर में जैसे सर बता रहे थे ना कि बहुत ट्रेजेडी चल रही, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं पंखों से लटक के, लेकिन वहां पे देखो क्या बदलाव किया गया है, पंखों पे कवर कर दिया गया है। बाकी एजुकेशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है, बाकी पेरेंट्स की सोच में कोई बदलाव नहीं किया गया, खाली पंखों को कवर कर दिया नेट से कि बच्चा फांसी पे नहीं लटके। तो क्या बच्चों को डिप्रेशन कम हो जाएगा? सो कीप अवेयर, अपने बच्चों का ध्यान रखे। हर कोई अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं बन सका, एक ही थे। हर कोई अमिताभ बच्चन नहीं बन सका, एक ही थे। सो अपने बच्चों को जो इच्छा हो ना वो करने दीजिए, उसकी उड़ान भरने दीजिए। सो थैंक यू सो मच आप सभी का, आप सभी ने टेक्निकली हैंड रेज किया, अभी तक रुके रहे।
मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अभी तक रुके गए, यही हमारा हौसला है। तो थैंक यू सो मच केशव सर का कि उन्होंने बहुत अमेजिंग टॉपिक लिया। मेरे तो गूज़बम्प खड़े हो रहे हैं मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, ऐसा टॉपिक दोबारा आना चाहिए। एंड सभी है ना हार्ट रिएक्शन देंगे और अनम्यूट होके केशव सर का दिल से थैंक यू कहेंगे, क्योंकि बुधवार का सेशन तो वो अमेजिंग लेते ही हैं, लेकिन आज का सेशन उन्होंने बहुत अमेजिंग लिया है। थैंक यू सो मच केशव सर, थैंक यू सो Thank you मच। so much, Kesav sir. Thank you so much. Amazing session, sir. Thank you. Thank you. Thank Thank you, Kesav ji. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.